दक्षिण कोरिया में मंगलवार को अचानक मार्शल लॉ की घोषणा कर राष्ट्रपति यून सुक योल ने सभी को चौंका दिया था। देर रात तक चले घटनाक्रम के बाद मार्शल लॉ के खिलाफ मतदान किया गया और साथ ही विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति योल पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने नेशनल असेंबली में ये प्रस्ताव सौंपा है। महाभियोग प्रस्ताव पर 190 विपक्षी सांसदों और स्वतंत्र सांसद ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि किसी भी सत्तारूढ़ दल के विधायक ने इसका समर्थन नहीं किया है। अब आगे की जो योजना है उस पर संसदीय पूर्ण सत्र में रिपोर्ट करने और शुक्रवार या शनिवार को मतदान कराने की जा रही है। डॉक्टर जाकिर, यहाँ पर अब आप किस तरह की स्थिति होती हुई देख रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए तो स्थिति काफ़ी ख़राब यहाँ पर हो चुकी है यून सुक योल के लिए महाभियोग के बाद। अब आगे कहाँ आप सिचुएशन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जब महाभियोग को ख़त्म करने की बात थी तो 18 मेंबर जो है यून की गवर्नमेंट की पार्टी के सपोर्ट किया, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि वो लोग पीपुल्स पार्टी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो उनको जो है 8 लोगों का मत और चाहिए, जो कि अभियोग को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक अब लग रहा है यून की गवर्नमेंट का पावर में हो सकती है रह जाए, लेकिन पॉपुलर वोट वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही वीक हो चुके हैं। गवर्नमेंट पब्लिक उनके खिलाफ हो रही है। जिस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, अगला इलेक्शन अगर होता है और उनकी गवर्नमेंट आती है तो ये पार्टी जो है पावर में नहीं रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा शॉक जो ये लगा है, जिसको अमेरिका जो है यून को लेके एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उस रीजन में बढ़ाने की बात कर रही थी, वहीं पे मार्शल लॉ लग गया, जो कि जो है 40 साल के बाद इस तरीके से फिर चीज़ें जो है रिवाइव हुई हैं। तो इसने एक शॉक दिया है। वर्ल्ड एक सरप्राइज आ गया था, लेकिन 6 घंटे के अंदर ही मार्शल खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अनस्टेबल साउथ कोरिया जो है हेड कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर, ये अस्थिरता की स्थिति हम 2022 से ही देख रहे हैं, जब से योल जो है उन्होंने पदभार संभाला है। ऐसे में हम इसमें नॉर्थ कोरिया की किम जोंग यून की भूमिका किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वो सीमावर्ती इलाकों में लगातार अशांति और अस्थिरता जो है वो फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया की जो भूमिका रही है वो आज की नहीं है, वो 20 साल से ये सब करता रहा है। लेकिन साउथ कोरिया अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर बहुत ही मजबूती से खड़ा हुआ था और चल रहा था। और लोगों से एक्सपर्ट से बात करने के बाद मुझे ये भी लगा कि लोग अभी नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण था कि यून ने इस तरीके की जो है एक नी जर्क जो है मतलब एक्शन लिया है। क्यों लिया ये? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर एज ए बहुत ही पवित्र चीज़ मानी जाती थी। पब्लिक उसके लिए चेरिश कर रही थी, और उन्होंने फिर मार्शल लॉ लगा के फिर नॉर्थ कोरिया के बराबर ही एक तानाशाही गवर्नमेंट खड़ी करने की बात कर दी थी। तो ये एक बड़ी चिंताजनक विषय है। इस पे जो है इंटरनेशनल रिएक्शन भी आ चुके हैं। जापान ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी। स्वीडन के जो वहाँ के जा रहे थे प्रेसिडेंट, वो उन्होंने भी कैंसिल कर दी। अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर की जो मीटिंग होने वाली थी उसको भी अनलिमिटेड टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने कल के बयान में रात में दिया कि हम कोरिया की डेमोक्रेसी के साथ जो है स्टॉक रैंड की तरह हम खड़े रहेंगे। लेकिन एक मसला तो आ गया है कि ये ऐसा क्यों हुआ। इसका असर हमें ताइवान पे भी देखने को मिलेगा, इसका असर सिंगापुर पे देखने को मिलेगा। छोटे छोटे जो मुल्क हैं जो डेमोक्रेसी के चैंपियंस है, इसके स्टडी की जरूरत है, और भारत को भी चाहिए कि ये हुआ क्यों। बिल्कुल। किसी को नहीं डॉक्टर जाकिर, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन क्यों बनी, इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है और इसको ऑब्जर्व भी किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े इन तमाम मुद्दों पर।